लाइसेंस के बारे में बताएंगे। जैसा कि अभी हमारे एडी साहब सीडर फार्म ने बताया बीज के बारे में और एडीपी साहब ने बताया सुरक्षा रसायनों के बारे में, तो हमारे विभाग के जो तीनों लाइसेंस हैं इसमें अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक ऐसा बताया गया कि सीधे हम निवेश मित्र पोर्टल पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो अभी हम लोगों ने सुविधा रखा है कि हमारा जो विभागीय पोर्टल है upagriculture.com या agriculture.up.gov.in, इन दोनों पे जब आप क्लिक करते हैं तो विभाग की हमारी साइट खुल जाती है। साइट खुलने के बाद उस पर जनहित गारंटी लिख के आता है, उसको क्लिक करेंगे तो आपके तीनों लाइसेंस की बात आती है एक साथ। स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है और जैसा बताया गया कि सबसे पहले अपना आपका सामान्य पंजीकरण करना है निवेश मित्र पोर्टल पे। इस पर आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इत्यादि, तो आपका यूजर लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। उसी आप यूजर लॉगिन पासवर्ड से अपना आगे का सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसी यूजर लॉगिन और पासवर्ड आपका जो रहेगा उससे बाद में जब ऑनलाइन आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो आप डाउनलोड भी कर लेते हैं। अर्थात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे भी विभाग के लाइसेंस के लिए आपको किसी भी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन आप अप्लाई करिए, चीज़ें हम लोग बता रहे हैं और आपको तत्काल प्राप्त हो जाएगा। जैसा योग्यता की बात हो रही थी तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूँ। उर्वरक के केस में है कि आपका BSc AG हो या BSc साइंस में हो, कृषि विज्ञान में डिप्लोमा हो, अथवा राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान और अन्य सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उनसे 6 माह की अवधि का कृषि इनपुट के प्रमाण पत्र तथा पाठ्यक्रम, यानी जिसे हम लोग देशी कहते हैं, इसका भी यदि आपने 6 माह का कोर्स कर लिया है, अथवा एक हमारा 15 दिन का कोर्स होता है उर्वरक के केस में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM का कोर्स, जिसकी बात अभी हमारे एडीएस साहब जो नोडल इसके हैं कर रहे थे कि यदि आपको कोई असुविधा हो तो वहां से भी आप एक सूची भेज दें कि किसको कोर्स कराना चाहते हैं, तो 15 दिन का सारा 60 कोर्स का एक बैच चला के रामायणखेड़ा से भी हम लोग इसको संपादित करा देते हैं। यानी उर्वरक का लाइसेंस लेना हो तो 15 दिन के अंदर आप बिल्कुल परिपक्व होकर आ जाएंगे और आपको लाइसेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। डिप्लोमा लेवल से सक्सेस की बात होगी तो कृषि का 1 वर्ष का कोर्स होता है। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि अन्य में है कि आपके वही डॉक्यूमेंट यहाँ भी लग रहे हैं। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, योग्यता प्रमाण पत्र है, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप FCO की बात करेंगे, उसका बना हुआ 4-5 पॉइंट, वही इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। जो भी व्यापार करेंगे वो सब नियम संगत करेंगे। अपने दुकान या गोदाम जहाँ पे आप उर्वरक रखेंगे उसका आपको चौहद्दी देना पड़ेगा। उसके यदि आपका स्वयं ओनर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यदि आप किराए पे लिए हैं तो उसका डीड होगा, उसका एक आपका प्रमाण पत्र होगा। और लास्ट डॉक्यूमेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको अथॉरिटी लेटर यानी फॉर्म हो कि किससे आप उर्वरक लेंगे। जैसा कि एसए साहब ने भी स्पष्ट क्लियर कहा था कि अपने दिमाग में आप हम न रखिए सारे फर्टिलाइजर एक जैसे हैं, यानी आपके मन में होगा कि हमको इफ्को का फार्म मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। आप अपने जनपद में जो तमाम और भी अच्छी कंपनियां हैं उनमें से किसी का भी, हम लोगों ने सारे डीओ कर भी रहे हैं, सबको पता भी है, फॉर्म वो लेके आप सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट वेबसाइट की बात मैंने पहले कहा, जैसे जाके आप करेंगे तो तीनों का मिलता है, स्क्रॉल करके जाएंगे, पहले बीज का आता है, उर्वरक का आता है, बीज का आता है, फिर आपका कृषि रसायन का आता है, उसके नीचे आपका उर्वरक का आता है। उसमें जाके जैसे आप न्यू डीलर्स पे क्लिक करेंगे तो सारा खुल जाएगा। एक एक करके अपना पूरा भर दीजिए। आपका भरने के बाद जब यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट आपके सही होंगे, आप भी जानते हैं कि जनहित गारंटी में है तो 30 दिन के अंदर इसका डिस्पोजल होना है। 7 दिन के अंदर यदि कोई कमी होगी तो उस पर क्वेरी हमारे जिला अधिकारी का लग जाएगा, उसको आप रिजॉल्व कर दीजिए। यदि कोई क्वेरी नहीं है तो सत्यापन करके इनके द्वारा ओके कर दिया जाएगा। फीस की बात कर लें तो 2 प्रकार का है, आपका 1250 रुपये यदि 25 टन से कम का आप लेना चाहते हैं, उससे ऊपर का है तो 2250 रुपये का है। ऐसा करके आप उसको सबमिट कर दीजिए। डीओ इसका निरीक्षण करके देख के और आपका यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई उनके द्वारा करते ही आपके लॉगिन को चला जाएगा ऑटोमेटिक। अपने यूजर लॉगिन और पासवर्ड से आप डाउनलोड करके अपना सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। अभी हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से लगभग मैं देख रहा था, यदि फर्टिलाइजर की बात करूँ तो 51% लाइसेंस हमारे बन गए हैं। ये अच्छी बात है। इसका मतलब इस प्रक्रिया में काफ़ी लोग फेंक गए हैं। अब जरूरत है पुश एंड पुल पद्धति, अर्थात आप लोग उधर से थोड़ा धक्का दीजिए, इधर से हमारे अधिकारी भी आपको खींचेंगे, डॉक्यूमेंट पूरा करिए। और हम यदि आप चाहें तो 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन के अंदर में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और सीड, जैसा मैंने कहा, इसके लाइसेंस 100% आपके बन सकते हैं।
फर्टिलाइजर के केस में यदि आपके पास कोई ऐसा आदमी ना हो तो जैसा बताया गया कि 15 दिन की ट्रेनिंग करा के भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो जो हमारा 2 महीने का ड्राइव है, इसके बीच में हर हाल में हम इस लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं। इतना हमको बताना था उर्वरक के केस में। अब यदि कोई क्वेरी होगी तो जैसा एक साथ बैठे हैं, एक साथ हम लोग लेंगे। पहले जो है ONDC का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर चर्चा कर लें, इसके बाद फिर जो भी क्वेरीज होंगी एफपीओज की वो लेंगे। सर